मोल्ड और मोल्ड में डिफरेंट क्या है? हर कंपनी आपको घुमाती है कि इसमें डिफरेंट बताओ, तुम समझते हो कि चीज़ें अलग है, चीज़ एक ही है, लैंग्वेज का फ़र्क होता है। लैंग्वेज अमेरिकन भाषा में उसे मोल्ड बोलते हैं और अपने ब्रिटिश में बोलते हैं उसे मोल्ड। तो बस लैंग्वेज का फ़र्क है, कंट्रीज का फ़र्क है, स्टैंडर्ड का फ़र्क है, चीज़ आपकी एक ही है। ठीक है। देखो मोल्ड जो यूज होता है वो किसी एक हमारे पास ढांचा होता है, उस ढांचा के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट रेडी करना, लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है। उसको भी हम कई तरीके से देखते हैं। सबसे पहले मोल्ड की भी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन मैं भी दे दूंगा आपको। ठीक है। देखो मोल्ड जो बनता है ना वो कई तरीके से बनता है। एक होता है आपका ऑटोमेटिक मोल्ड, मैनुअल मोल्ड होता है, स्प्लिट मोल्ड होता है, ब्लो मोल्ड होता है, और आपका मल्टीपल मोल्ड होता है, इंजेक्शन मोल्ड होता है, और और भी मोल्ड है। ठीक है। अब अगर आपको इंजेक्शन मोल्ड बनाना है या पूरी डाई बनानी है तो उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि रिटर्नर क्या होता है, स्पेट्स क्या होता है, गाइड क्या होता है, प्लेट क्या होता है, टॉप प्लेट क्या होता है, टॉप डाई क्या होता है, बेड डाई क्या होता है, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्लियर? जो इंडस्ट्री की चीज़ें होती हैं बट अब आपको बता दूंगा मैं। मोल्ड जब बनता है ना, आवाज नहीं भाई, देखो जब मोल्ड मोल्ड जब दो तरीके से होता है मोल्ड। एक होता है हमारे लिक्विड फॉर्म में, एक होता है हमारे हार्ड फॉर्म में। ठीक है। सपोज देखो हमारे पास एक पार्ट है जो लिक्विड है ना, मान लो पाइप के अंदर जा रहा है, वो गया और वो ठंडा होके क्या हुआ, शेप ले ली उसने। कभी क्या होता है कि ठंडा लिक्विड जा रहा है और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हीटर अलग से, कि हीटर पिघलेगा, पहले पिघले फिर उसके बाद ठंडा करेगा ऑटोमेटिकली, किसके अकॉर्डिंग, लिक्विड के उसके अकॉर्डिंग। जो हमारे पास कूलेंट होगा, कूलेंट में गैस यूज करेंगे हम, उस गैस के अकॉर्डिंग उसे ठंडा किया जाता है। ठीक है। जब हमारा पार्ट बन जाता है, मान लो कि हमारी एक कोर कैविटी है, प्रेस मशीन की बात करते हैं, ऊपर एक कोर है, एक नीचे कैविटी है। कोर आपकी, ये आपकी कैविटी है, ये कोर है। ठीक है। कैविटी आपकी फिक्स रहती है, पार्ट उसके अंदर होता है, ऊपर से कोर होगी, कोर को बोलते हैं मेल, और जो कैविटी है उसे बोलते हैं फीमेल। बीच में होता है आपका पार्ट। अब इसके बीच में कई चीजें होती हैं, बट सिंपल वे में अभी यही होता है। तो जब पार्ट हमारा इसके अंदर होता है ना, होने के बाद जब पार्ट मान लो कि मैंने इसमें लिक्विड डाल दिया, एल्यूमिनियम लिक्विड डाल दिया या कोई भी मैंने प्लास्टिक लिक्विड डाल दिया, तो पार्ट बनता है ना, बनने के बाद ना पार्ट सिकुड़ता है, क्योंकि श्रिंकेज वैल्यू दी जाती है उसकी पहले से। अगर वो श्रिंकेज वैल्यू नहीं दोगे तो वो पार्ट फैल जाएगा दोबारा से। ऐसा होता है कि मान लो अभी हमने क्या किया, एक ये मोबाइल का कवर बना रहे हैं, तो कवर क्या है, कवर जब ऐसे बनाएंगे ना तो ठंडा होने के बाद सिकुड़ लेगा, ऐसा सिकुड़ेगा ना। तो इसको क्या करेंगे, हम कुछ स्केल कर देंगे, मटेरियल के हिसाब से कुछ बड़ा कर देंगे, जिससे कि जब वो सिकुड़े ना तो ऑटोमेटिकली एक्चुअल में साइज में आ जाए। ठीक है। तो वहां पे मोल्ड का यूज होगा, वहां पे यूज होगा श्रिंकेज वैल्यू का। क्लियर? ठीक है। तो पहले मोल्ड का नाम है ऑटोमेटिक मोल्ड, लिख लो ऑटोमेटिक मोल्ड। ठीक है। ऑटोमेटिक मोल्ड में क्या होता है कि हमारे पास कोई उसकी डिटेल नहीं है, समझ रहे हो? ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है, हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा, पार्टी देगी। वो बोलेगी कि हमें आपको पार्ट बेच रहे हैं, उसका आप एक मोल्ड बना दो। मोल्ड किसे बोलते हैं, मोल्ड पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मोल्ड। कोर, कैविटी, डाई, सब कुछ उसके अंदर होता है। ठीक है। हमने देखा होगा कि हम क्या क्या करते थे, एक शेप बनाते थे बचपन में, गिलास भर के मट्टी भरते थे, ईंट की शेप बनाते थे, नी शेप बनाते थे हम घर पे। जब अम्मा आटा वगैरह पीसती थी तो उससे लिया, बाद में
क्लास मार रहा है ना। हमारे में एक वो भी होता है, मुजफ्फर कुंडे बनते हैं ना, तो क्लास का एक क्लास का सेफ लेते हैं हम, है ना, वही। तो एक पार्ट ले लेते हैं, एक कैमरे का पार्ट है, उस कैमरे पार्ट का इसको ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप सेकंड जो बनाओगे, जो ड्राइंग जो आपकी बुक में दे रखी है, वो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। देखो, ये मान लो कि मेरे पास ये पार्ट आ रखा है, कैमरे का पार्ट है, ये हमारे पास कास्ट, ये हमारे पास मान लो कि प्लास्टिक का भी हो सकता है, एमएस का भी हो सकता है ना, और मान लो कि रबर का भी हो सकता है, ठीक है। मुझे नहीं पता किसका है, बट मेरे पास पार्ट है, मैं मान रहा हूँ प्लास्टिक का है, मैंने माना प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है ना, वो कभी पिघलता है तो उसकी भी एक श्रिंकेज वैल्यू होती है, जो एक आपको चार्ट मिलेगी कंपनी में, तो कंपनी अलग अलग तरीके से यूज करती है, तो वो चार्ट आप ले लेना जब यूज हो, अब चाहोगे तो। अब इसको क्या करना है कि इसकी जो श्रिंकेज वैल्यू मुझे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पार्ट बनने के बाद सिकुड़ता है। तो श्रिंकेज वैल्यू देने के लिए आप मोल्ड में आओगे, यहाँ मिलेगा आपके लिए ऑप्शन। ये तबीयत खराब है, क्या करूं बताओ। देखिए, यहाँ पे लिखा रहा है स्केल, स्केल लिखा रहा है, स्केल पे आप क्लिक करो। क्लियर। इस पूरे को आपको करना सिलेक्ट, एंड यहाँ पे आपको डालनी है वैल्यू 0.3, ठीक है, कर दो ओके। ये मेरा 0.3 कितना स्केल हो गया, ठीक है। 0.3 कितना होता है, कितने माइक्रोन हो गए 0.3 में, कितने माइक्रोन हो गए, 300 माइक्रोन। और 0.01 में कितने हो गए, हाँ हाँ है, हाँ हाँ। मुजफ्फरपुर में बंद कर भाई माइक, मत कर, मैं ही कर देता हूँ। कर दीजिए इसे। देखो, तो इसमें श्रिंकेज वैल्यू दे दी मैंने। अब आपको आना है सीधा, ये आपको दिखाई देगा पार्टिंग लाइन, बट पार्टिंग लाइन से पहले कभी कभार यहाँ पे एक शो होता है ड्राफ्ट एनालिसिस। इसका यूज करते हैं जब हमारा पार्ट किसी में अगर ड्राफ्ट आ रहा है, पार्ट में ड्राफ्ट आ रहा हो और पार्ट नहीं निकल रहा हो, तो वहां पे आप ड्राफ्ट की वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। मैं दूंगा तो ये हैंग हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करोगे ना, आपने इस वाले फेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख रहे हो ये बता रहा है कि आप यहाँ पे ड्राफ्ट दो, यहाँ पे आप ड्राफ्ट का आपको प्रोवाइड है। हाँ हाँ बिल्कुल दो, पार्ट नहीं निकलेगा ना फिर आपका, वहां पे वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। तो थोड़ा वहां पे कम कर देना, थोड़ा कम कर दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक पार्ट निकल जाएगा हमारा। तो ये ड्राफ्ट जो है यहाँ पे, ये हमारा पॉजिटिव ठीक है, नेगेटिव ठीक है। जो हमारा रिक्वायर्ड है वो कौन सा है, ये येलो वाला। जो येलो वाला है ना, वहाँ पे आप ड्राफ्ट डाल दोगे डिग्री के हिसाब से। इसकी भी अलग से यूज होता है, ये नहीं कि आप दे रहे हो 10 डिग्री, पार्ट बाहर निकल जाए, फट जाएगा पार्ट, ठीक है। तो इसको भी अपने हिसाब से कम करेंगे,
ठीक है, जो कि पार्ट हमारा निकल जाना चाहिए बाद में, तो वहाँ पे वैल्यू डाल देना ड्राफ्ट की, ऑटोमेटिकली ले लेगा वो। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा रहा है पार्टिंग लाइन, लिखो पार्टिंग लाइन, पहले लिख लो आप स्केल, फिर लिखो ड्राफ्ट एनालिसिस, फिर लिखो पार्टिंग लाइन। स्केल का यूज करते हैं श्रिंकेज वैल्यू देने के लिए, और ड्राफ्ट एनालिसिस का यूज करते हैं पार्ट को निकालने के लिए, ड्राफ्ट की वैल्यू कम कर कर। लिख लिया भाई, ठीक है। अब लिखो आप पार्टिंग लाइन में लिखो आप डिफाइंस पार्टिंग लाइंस टू सेपरेट कोर एंड कैविटी सरफेस। ये डिफाइन पार्टिंग लाइंस टू सेपरेट कोर एंड कैविटी सरफेस। जानते हो क्या होता है? इन मिनट रुको, कौन कौन है भाई? शायद मेरा, जानते हो ये क्या होता है? समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा। डिफाइन पार्टिंग लाइन टू सेपरेट, अब इसका मतलब क्या है कि इसका जो यूज हो रहा है ना, वो किसी भी मोल्ड मोल्ड को जो बीच में से मतलब मिड में से सेपरेट करेगा। अब वो जो सेपरेट करेगा, ऊपर होगी कोर, नीचे होगी कैविटी। समझ जाओ कि इसका जो यूज हो रहा है वो कोर कैविटी निकालने के लिए यूज हो रहा है। अगर हमने कहीं पार्टिंग लाइन नहीं दी तो आप उसको बताएंगे ना कहाँ से बीच में से काट रहे हो आप, तो हम जो हमारी कोर कैविटी बनेगी वो यहीं से बनेगी। तो इसका यूज करते हैं हम कोर कैविटी निकालने के लिए पार्टिंग लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पार्टी लाइन दोगे जब तो वहां से आपकी डिवाइड होगी। अब डिवाइडिंग एरिया कहाँ से दोगे आप? वो दोगे बीच में से। तो पार्टी लाइन में वहां पे देना अनिवार्य है हर एक मोल्ड में। पार्टी लाइन पे क्लिक किया आपने, आपने इसको फेस पे क्लिक करना है, ऊपर इसकी फेस पे क्लिक कर दिया, ये बाउंड्री पे क्लिक करना है। बाउंड्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है ड्राफ्ट एनालिसिस, ड्राफ्ट एनालिसिस पे क्लिक करना, आप क्लिक कर दिया। अब इस पे क्या दिखाई देगा आपको? जो आउटर बॉडी है ना, पूरी जो आउटर बॉडी, ये आउटर बॉडी देख रहे हो, ये वाली, ये जो आउटर बॉडी है ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रखी है। अब हमें ये बता रहा है कि आपकी जो बॉडी डिवाइड होगी इस यहाँ से डिवाइड होगी। अगर ये तो ऑटोमेटिकली पार्टी लाइन ले लेता है, कई को अगर ना ले तो यहाँ से कर देते हैं क्लियर सिलेक्शन। तो अपने अकॉर्डिंग डालो 1, यहाँ पे क्लिक करो, आउटर साइड आउटर बॉडी सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरी पार्टी लाइन क्रिएट करेगा हॉले हॉले करके। या फिर आप प्रोपिकेटर पे क्लिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरी फिल कर देगा। एंड कर दो, ओके। तो देखो यहाँ पे मेरी एक पार्टी लाइन बन चुकी है, बन गई। बनने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा पार्टिंग सरफेस। पार्टिंग सरफेस का भी यूज होता है। देखो पार्टिंग सरफेस आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में अगर हमारा मोल्ड बन रहा है, मोल्ड बन रहा है ना, बोतल भी बन रही है, तो बोतल की ना कुछ यहाँ पे एजेस निकले होते हैं, ऐसे खिंचे हुए निकले होते हैं, इसको बोलते हैं हम चैट सरफेस। ये भाई चैट सरफेस होती है, चैप सरफेस। चैप सरफेस जो होती है वो फिनिशिंग की जाती है बाद में, ठीक है। अब वो दी क्यों जाती है? वो दी इस वजह से जाती है कि जो उसके ऊपर हमारी पूरी दोनों कैविटी एक कोर कैविटी मिलेंगी, तो पूरी पार्ट पे नहीं मिलनी चाहिए, वो बाहर सरफेस में मिलनी चाहिए। तो जब हमारी मान लो इस पर बोतल की बनेगी ना, तो इसकी जो जो वो होगा मटेरियल, वो बाहर की तरफ निकलेगा, फैलेगा, दबेगा बाहर की तरफ, तो बाहर निकलेगा मटेरियल सबरा। दोनों कोर कैविटी अभी आपस में जब आएंगी ना, एक दूसरे के ऊपर जॉइंट होंगी, तो मटेरियल हमारा बाहर निकलेगा, अंदर हमारा फ्लो हो जाएगा, होलो कर देगा। तो ये बाहर निकलेगा, तो बाहर जो निकलेगा, अब यही चीज अब जो निकल रहा है यहाँ पे करते हैं रिवर्स हम। जो ये बाहर निकला इसी के ऊपर हम एक बाउंड्री बनाते हैं अलग से, उसके ऊपर एक काम करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है पार्टिंग सरफेस। जैसे ही पार्टिंग सरफेस पे क्लिक करोगे, इसका यूज क्या होगा कि यहाँ पे यूज क्या होगा कि पार्टिंग लाइन पर सरफेस क्रिएट करेगा, एक सरफेस,
एक एक्सट्रूड क्रिएट करेगा, पार्टिंग एक्सट्रूड। देखो कितना लेना है, यहाँ से आप इंक्रीमेंट बढ़ा सकते हो जितना भी यहाँ से आपको एक्सटेंड करना है। अरे रेखा, ठीक है, इसे कम कर दो आप। ओके जी, क्लियर। अब आप ये देखिए कि आपके पास ये जो पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है ना, अब इसी से हम कोर कैविटी बनाए, पूरे से कोर कैविटी बनाएंगे ना, बट जब मैं इसमें लिक्विड डालूंगा तो लिक्विड तो इसके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये होल हो रहे हैं इसके अंदर। जी हाँ, मोबाइल जब कवर बनता है ना, मोबाइल का जितने भी जो होल है सारे बंद होते हैं, बाद में कटिंग की जाती है इसकी। अगर आप इसकी कटिंग नहीं करोगे, अगर आपने होलो छोड़ दिए, तो मटेरियल बाहर निकल जाएगा, जो शेप आ रही है ना ये सबरी, वो एक के ऊपर चढ़ जाएगी और बिगड़ जाएगा पूरा। तो पहले से ही पूरे को हम क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, जिससे कि मटेरियल मेरे उसके अंदर ही फील रहे। ठीक है, शट ऑफ सरफेस का यूज करते हैं हम किसके लिए, होल को पैच करने के लिए, बंद करने के लिए। अभी जब बनने के बाद समझ में आएगा तुम्हारे जो नए बैठे हो, पुराने वाले जानते हैं बट बताएंगे नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, भूल गए होंगे वो। वो तो हाथ में हट जाता है ना, वो तो फिनिशिंग दे देंगे बाद में, फिनिशिंग दे। ये तो सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। अगर किसके ऊपर बनाओगे उसे बताना, तो वो तो मटेरियल उसके अंदर आ जाएगा ना, पार्ट तो उसके अंदर आ जाएगा। अब बाहर का रहा, ये तो कितना भी ले लो, इससे कोई मैटर नहीं है, ये तो बाद में फिनिश कट जाती है, फिनिशिंग हो जाती है। शट ऑफ सर्विस पे क्लिक करोगे आप तो ऑटोमेटिकली सबको ये पैच कर देगा। ठीक है, कर दिए पैच ऑटोमेटिकली, ऐसे आपके में कर देगा। नहीं करे तो यहाँ से क्लियर सिलेक्शन एक एक करके क्लिक कर देना, कर दो ओके, हो गया बंद। ठीक है, लिखो आप टूलिंग स्प्लिट, इंसर्ट ए टूलिंग स्प्लिट फ्यूचर टू कोर द कैविटी। लिख लो इंसर्ट ए टूलिंग स्प्लिट फीचर्स फीचर टू क्रिएट द कोर कैविटी एंड पार्टिंग सरफेस। बस अब नींद की गोली आती है, आती नींद की गोली आती है, नींद की आने वाली, ऐसी नहीं चाहिए एक ही बार में 10 घंटे सो कर उठो, पागल है। अरे वो नहीं, वो गोली तो अलग होती है, वो तो महा, अरे वो देते नहीं है, ये नशे की गोली होती है। नहीं, तुम गलत मत समझना, गलत मत समझना। मैंने यूज किया है, मैंने किसी को दे रखी है गोलियां पहले, बट अब ना बोलिए हम उसका। नहीं है, वो इलीगल है, पागल है क्या। ये लोग इससे ना गलत गलत चीज में इस्तेमाल करते हैं किसी को देने के लिए, समझ जाते हो। टूलिंग स्प्लिट, ठीक है, इसका यूज करते हैं हम कोर कैविटी निकालने के लिए, किसके अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करोगे, आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपको देना है इसकी लोकेशन देनी है, इसके ऊपर लोकेशन देनी है आपको। जैसे क्लिक करोगे इसके ऊपर, ऑटोमेटिकली आपको स्केच में ले आएगा, स्केच में ले आएगा। यहाँ से आप सेंटर रेक्टेंगल ले लो, ठीक है, यहाँ से करो बैक आप, आपने यहाँ से बैक किया, जैसे बैक करोगे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक हमारा एक्सट्रूड बॉस क्रिएट हो चुका है, जो किसका काम करेगा, कोर कैविटी का काम करेगा। अब जो यहाँ से जो हमारी लेंथ है इसकी कम ज़्यादा करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हो लेंथ। ओके, और कर दो यहाँ से आप ओके। जैसे ही आपने ओके किया तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो है हमारा एक मोल्ड बन के रेडी, अंदर जो पूरा मोल्ड है इसके अंदर पार्ट है। अगर हमारे पास पार्टिंग सरफेस नहीं होता और होल हो जाता तो वो बंद नहीं होता, क्योंकि यही लेना बहुत जरूरी है, यही हमें इंडिकेट करता है पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग, पार्टी सरफेस के अकॉर्डिंग पार्ट हमारा कहाँ से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये पार्ट बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए आप इंसर्ट में आओगे,
फीचर्स, यहाँ पे मिलेगा आपके लिए ऑप्शन मूव एंड कॉपी का। आपने इस वाले फेस पे क्लिक किया और जो ऊपर ड्रैग कर दिया यहाँ से, ठीक है, ओके। इस वाले फेस पे क्लिक किया, एंटर मार दो, ये नीचे निकल के आ जाएगा। और इस वाले ऊपर वाली ये दिख रही है, इसे कर दो आप हाइड। आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारी कैविटी बन चुकी है, जो इसमें हमारा ढांचा कटा हुआ है, एक हमारी शेप कटी हुई है। और जो ऊपर देख रहे हो ये क्या है, हमारी कोर, ये कैविटी है, ये पार्ट है। इसे बोलते हैं हम मेल पार्ट, इसे बोलते हैं फीमेल पार्ट। और ये हमारा पार्ट्स है ना। इसको हम, इसकी नीचे हमारी टॉप प्लेट लगी होती है, बॉटम प्लेट लगी होती है, इसके ऊपर टॉप प्लेट, इसके बॉटम प्लेट, बीच में हमारे स्पेयर कैची लगी होती है। बट अभी सिंपल समझा रहा हूँ, सिंपल में ऐसा होगा, ठीक है। इतने से हमारा काम ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे भी हम क्या चीज दी जाती है हमारे लिए, अभी सिर्फ बता रहे हैं कि कोर कैविटी ऐसे बनती है। आप देख रहे होगे कि पार्ट, जी आप देख रहे हो, ये क्या बोलते हैं, ये हमारा पार्ट है, ये हमारी कोर है, और ये हमारी कैविटी है, ठीक है। अब आप इसके अंदर इसको दोबारा से भरोगे, इसके अंदर लिक्विड डालूंगा, लिक्विड, इसके अंदर मैं लिक्विड डाल दिया लिक्विड। अगर मैं जब जब पार्ट को बाहर निकालूंगा तो पार्ट फंस जाएगा इसके अंदर। क्यों फंसेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक स्लाइडर निकला हुआ है। सपोज करो कि मैं लिक्विड डाला, वो तो उसकी शेप ले लेगा, शेप ले लेगा। अब ये पार्ट तो ऐसे हिलेगा भी नहीं, हिलेगा भी नहीं ना। तो पार्ट को खींचोगे ऊपर तरफ तो पार्ट आपका ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसके लिए हमें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से एक कोर बनानी पड़ेगी। तो अलग से कोर कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले बंद करोगे पूरे को आप कंट्रोल जेड से। आपने पूरा इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद यहाँ से करोगे आप वायर फ्रेम, देखोगे कहाँ पर है आपकी कोर, ये बनी हुई है। तो हमें अलग से कोर बनाने के लिए यूज करते हैं कोर का, अलग से कोर बनाने के लिए जो स्लाइडर का काम करेगा। किसके अंदर होलो करना है, कुछ पार्ट करना है, तो वहां पे आप कोर बनाओगे अलग से, है ना। किसी भी कंपोनेंट को, जब फंसा हुआ कंपोनेंट हो, उसको आपको बाहर निकालना है, स्लाइडर बनाना है, तो वहां पे यूज होता है कोर का। सपोज करो आपके कुछ डाली बना रहे हो, डाली वगैरह होती होगी, नई डाली बनती है, ठीक है। तो वहां पे आपके होल होते हैं, तो होल की भी अलग से आप कोर बनाओगे, जो स्लाइडर का वर्क करेगी, साइड से चलेगी ऐसे, ठीक है, क्लियर। आपको कोर पे जाना है, जैसे कोर पे जाओगे आपको इस वाले फेस पे क्लिक करना है। इस वाले फेस पे क्लिक किया और यहाँ से आपको क्या लेना है, कॉर्नर रेक्टेंगल। ये आपने कॉर्नर रेक्टेंगल इस तरीके से लिया, ओके। से आप बैक करने के बाद आपको दोबारा से आना है, यहाँ से कर लो आप इसको सॉलिड सेट कर देते हैं। अब ये हमारा बनके रेडी है। अब इसको मुझे बाहर निकालना होगा तो मैं इसको आराम से बाहर निकाल सकता हूँ। पहले हमारा हम क्या निकलेगा, पहले हमारा निकलेगा स्लाइडर, है ना। ये स्लाइडर आएगा सबसे पहले बाहर, फिर करोगे ओके, आप कर दिया ओके। आप इसके ऊपर इस पर क्लिक करोगे, एंटर मारोगे, कमांड आपकी रिपीट हो जाएगी, ऊपर लेके जाओगे तो ये हमारा क्या आ गया, ये कोर आ गई हमारी, सॉरी कोर नहीं है, कैविटी है ये। तो ये पार्ट सब निकालने हैं, तो पार्ट कैसे निकलेंगे, असेंबली में निकाल दिखाएंगे ऐसे। ये तो आपका किसमें, फीचर्स में, यहाँ तो निकल ही जाएंगे आपके, यहाँ सारे पार्ट निकल ही आएंगे। हम निकालना चाहें सारे पार्ट हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे कि इसको निकाल सकते हैं, ये हमारी कोर आ गई निकल के, कर दो ओके, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, नीचे आ जाओ, तो ऐसे हमारा पार्ट नीचे बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख रहे होगे ये हमारी क्या है, ये हमारी कैविटी है, ये पार्ट है, ये स्लाइडर है, और ये क्या है, ये हमारा कोर है। अब इसको लेकर चलते हैं हम असेंबली में, ठीक है। असेंबली में कैसे जाएगा भाई, ये सबसे पहले आपको करना है, सब वीडियो बना लेना भाई सबरे, और वीडियो डाल देना ग्रुप में। कंट्रोल एस करोगे सेव, से कंट्रोल एस से सेव होगा। सेव होने के बाद आपको जाना कहाँ पर, सॉलिड बॉडीज पर। सॉलिड बॉडीज यहाँ पे लिखा आ रहा है फ्यूचर ट्री में। सॉलिड बॉडी पे राइट क्लिक करोगे आप, यहाँ मिलेगा सेव बॉडी का ऑप्शन, सेव बॉडी पे क्लिक करो। सेव बॉडी पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको लिखा आएगा ऑटो टाइटल्स। ऑटो टाइटल्स पे क्लिक करो, सारे जो पार्ट्स होंगे वो इसके अंदर टाइटल के अंदर आ जाएंगे। आने के बाद नीचे मिलेगा ब्राउजर का ऑप्शन, ब्राउजर पे क्लिक करना और डेस्कटॉप पर जाकर इसको सेव कर देना। मैं सेव कर देता हूँ इसको एफ के नाम से, ठीक है। एफ के नाम से सेव कर दिया मैंने इसको, एंड कर दो यहाँ से आप ओके। जब इसे ओके करोगे तो आपसे पूछेगा इसमें कितने पार्ट है। इसमें हमारे 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस,
4 बार आपको यस करना है तो आपके चारों पार्ट ये ऑटोमेटिकली इसमें ले लेगा। लेने के बाद यहाँ आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर सेविंग, किसके अकॉर्डिंग सेव करना है, रूबल एंड सेविंग करना है या डॉक्यूमेंट विदाउट ओपनिंग करना है। इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं सेव द डॉक्यूमेंट्स में करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में अंदर वाली सेटिंग सेव हो जाएगी मेरी। और यहाँ इसके पीछे आपके अब ये हमारा किस में आ गया, फीचर्स में आ गया, बट इसके पीछे एक विंडो खुल चुकी है। तो विंडो कहाँ मिलेगी, यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लोज का, क्लोज पे क्लिक करोगे आप, यहाँ से पूछेगा सेव द चेंज कैमरा, यस यस कर दो यहाँ से, तो आप सीधा कहाँ पे आ जाओगे, असेंबली में। देखो आगे असेंबली में, आप असेंबली में आने के बाद सब पार्टों को निकालना है। सबसे पहले हमारा निकलेगा एक्सप्लोड व्यू, तो सबसे पहले निकालेंगे हम किसको, स्लाइडर को। तो कौन सा स्लाइडर है आपका, ये वाला स्लाइडर आपका इस तरीके से बाहर आएगा पहले, फिर डन करो। फिर हमें क्या निकालना है, नीचे आपका पार्ट निकालना है। ये कोर निकली हमारी, ये कोर आ गई, डन। फिर आपको पार्ट निकालना है, ये पार्ट आ गया आपका, डन। एंड क्लिक करो, इसको आगे ले जाओ इस तरीके से, डन। एंड क्लिक करो, नीचे लेके आ जाओ, डन, ओके, क्लियर। इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ मिलेगा आपके लिए ऑप्शन कोलैप्स का, कोलैप्स कर दो, बंद हो जाएगा ये मैं वो करा चुका हूँ। ठीक है, एंड इसी पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा एनिमेट एक्सप्लोड, क्लिक करना तो ये एनिमेट करेगा। देखो इस तरीके से, रियल में ऐसे निकलेगा, पहले आपका स्लाइडर निकलेगा, फिर ऊपर कोड जाएगी, फिर पार्ट जाएगा। क्लियर, ठीक है। वीडियो में देख के बना लेना, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और नहीं बना फिर कल कंटिन्यू देख लेंगे इसको। और अभी जो आपको बनाना है, आपके पास बुक होगी, बुक निकालो अपनी। आपके पास बुक होगी आरबीएम कैड की, उस आरबीएम कैड में जो बनाना है आपको, वो देखो ये है, ये देख रहे हो, ये सबसे पहले आपको जब ये पार्ट बन जाएगा ना, तो एक चीज और, जब आप होल करोगे तो ये ध्यान रखना, ये होल आप अलग करना, ये होल अलग करना। ये नहीं कि बीच में रखा सर्कल, दोनों तरफ मार दिया आपने मिड प्लेन, तो वो दोनों के जब आप बाद में उसकी कोर बनाओगे तो दोनों पे सिलेक्ट करेगा, तो वो रॉन्ग कर देगा, गलत कर देगा वो, है ना। सबसे पहले आपको पार्ट बनाना है, ये आपको अलग होल करने हैं, ये आपको अलग होल करने हैं। क्लियर, होल करने के बाद फिर हमें पहले करेंगे से स्केल, स्केल करने के बाद हम इसमें पार्टी लाइन देंगे, पार्टी लाइन देने के बाद पार्टिंग सरफेस, फिर शॉर्ट ऑफ सरफेस, सारे शॉर्ट ऑफ सरफेस देंगे अंदर से। ठीक है, मटेरियल आपका अंदर ही रहेगा। आप चाहते हो कि उसके अंदर अगर होलो हो तो होलो भी वाले तो बाहर से लगाना, होलो चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो तो अंदर से बंद कर दो, दोनों के अंदर से बंद कर दोगे। फिर आप जाओगे टूलिंग स्प्लिट पे, फिर दोनों की कोर कैविटी निकाल दोगे। निकालने के बाद अब ये हमारा पार्ट फंस जाएगा ना, उसकी शेप ले लेगा उसकी, तो इसकी हमारा अलग से क्या बनानी पड़ेगी, कोर स्लाइडर जो बताया मैंने, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। यू ट्राई अगेन, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ये ड्राइंग बनानी है आपको। क्लियर, और जो अभी मैंने जो पार्ट बनाया वो पार्ट आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं, वो भी आप बना लेना आप। ठीक है, कल मोल्ड को ज़्यादा पढ़ा देंगे। ठीक है, पहले ये पढ़ लो आज इसके बारे में। ठीक है, चलो ओके।